हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन असेसमेंट और न्यू एजुकेशन के बारे में। कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और ये हमारा जो भी टॉपिक है वो हम आईएनसी के गाइडलाइन के और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप कोई भी कोर्स या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो। और इसमें सारे के सारे हम लोग आईएनसी के जो भी इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। और आपको जो पीडीएफ है इसका वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। स्टूडेंट आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन असेसमेंट से। न्यूट्रिशनल असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट अगर आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े होगे तो किसी भी मतलब कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग जो भी पूछते हैं या फिर वो खुद से बताता है तो उसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं, असिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे न्यूट्रिशनल असेसमेंट में होता ये है कि जो एक ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जो कि इवेलुएटिंग करते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल स्टेटस कोई भी पेशेंट होता है उसका। ठीक है, या फिर कोई भी एक ग्रुप है उसका, जो भी उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे क्लिनिकली कैसा है, डाइटरी कैसा है उसका, बायोकेमिकली कैसा है और एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा कैसा है। तो ये सब हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि जो पेशेंट या फिर जो ग्रुप है उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस या फिर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके हम लोग देखते हैं कैसा हेल्थ है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं कि हम लोग उससे क्या मतलब क्या क्या पता करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशनल असेसमेंट की। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं इंडिविजुअल के जो भी रिस्क होता है अगर माल न्यूट्रिशन का, अगर उसमें कोई भी जैसे कि कोई भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो उस सब से हम लोग को पहले ही रिस्क का पता चल जाता है तो हम लोग उसको असेस कर सकते हैं गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें तो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे कि अलग अलग उससे पता चलता है कि अलग अलग जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होने वाली रहती हैं जैसे एनीमिया हो गया या फिर पीईएम हो गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, ये सब से हम लोग पहले ही डिफिशियंसी से डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, थर्डली अगर देखें तो असेस करते हैं हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट में चिल्ड्रन के और पेशेंट के, और इससे जो है उसका जो मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत फिट और बॉडी भी बहुत फिट हो जाता है। ठीक है, और फोर्थली अगर देखें तो इसमें प्लान करते हैं और इवेलुएट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को। ठीक है, फिफ्थली अगर देखें तो मॉनिटर करते हैं हम लोग डिजीज़ और उससे रिलेटेड कोई भी न्यूट्रिशनल चेंजेस करने रहते हैं, जैसे कि अगर एनीमिया है तो उसमें आयरन का जो सप्लीमेंट है वो इंक्रीज़ करना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग मॉनिटर करके प्रॉपर तरीके से देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद से हम 6 नंबर को देखेंगे। 6 नंबर अगर इसके मतलब इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रमोट करता है ये अर्ली जो इंटरवेंशन होता है और केयर। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि कोई भी डिफिशियंसी हो रही है तो उसमें आपको अगर होने वाली है उससे पहले ही अगर पता चल गया तो आसानी से क्योर हो जाएगी, आसानी से जल्दी ही वो मतलब सेटल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करते हैं और केयर करते हैं ताकि वो सही तरीके से प्रमोट हो जाए। तो ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट के मतलब फैक्टर है। ठीक है, और लास्टली अगर देखें तो इवेलुएट करते हैं और अलग अलग जो भी इम्पैक्ट रहता है उससे रिलेटेड हम लोग मतलब इंटरवेंशन करते हैं न्यूट्रिशन का। तो ये हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव थे, मतलब कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन अगर बात करें मेथड्स की, कैसे कैसे हम लोग न्यूट्रिशनल असेसमेंट के मेथड्स को यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है। तो फर्स्टली इसमें होता है हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब ये ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो कि क्लिनिक्स या फिर हॉस्पिटल या फिर थेराप्यूटिक प्लेसेस की अंडर में होता है, जैसे कि डन बाय डॉक्टर और नर्स। ठीक है, ये डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। डिटेक्ट करते हैं हम लोग जो भी विजुअल साइंस होते हैं या फिर कोई भी डिफिशियंसी के साइंस होते हैं जैसे पेल आइज इन येलो सॉरी एनीमिया के अंदर में ये सब देखने को मिलता है ये सब। ठीक है, फोकस करते हैं हम लोग स्किन, हेयर, नेल, आइज, माउथ, मसल्स के ऊपर, और ये सब हम लोग क्लिनिकली डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद से
क्विक और नॉन इन्वेसिव मेथड होता है। इसमें कोई भी इन्वेसिव मेथड नहीं होता है, मतलब कोई भी जो भी हम लोग बाहर जो दिखता है बॉडी के वो वही हम लोग देख के पता करते हैं, और इसको हम लोग बहुत जल्दी और मतलब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है पेशेंट को, ठीक है। इसमें फोर्थली अगर बात करें तो कॉमन इसमें जो है वो ग्वेटर है, जिसमें हमारा जो गले का मतलब नेक रीजन है वो स्वेल आउट हो जाता है ड्यू टू आयोडीन के डिफिशियंसी से। स्कर्वी है, इसमें जो टीथ है मतलब टीथ है उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी ब्लीडिंग होने लगती है, और इसमें अलग अलग जो झड़ने लगती है दांत है, ठीक है। ड्राई स्किन है और एडिमा है, ये स्वेलिंग है, तो ये सब दिखने लगता है, ठीक है। ये कॉमन साइंस है आपके क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के। तो ये आप ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन को कर सकते हो, ठीक है। नीड इसका जो नीड है वो मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होता है और ट्रेनिंग चाहिए होता है, ताकि जो पेशेंट है वो मतलब देख के पता कर सके कि जो पेशेंट है उसको क्या क्या हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ये असेस कर पाए, ठीक है। नॉट वेरी स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। नीड कंफर्मेशन फॉर अदर मेथड। अगर ये कभी कभी होता ये है कि कंफर्मेटरी ये टेस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए दूसरे मेथड पे हम लोग को शिफ्ट होना रहता है, और इससे हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक है। और सेकंड अगर मेथड की बात करें तो ये हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट असेसमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट है तो पेशेंट की मेजरमेंट करते हैं बॉडी साइज़ की और शेप की, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये सब साइज़ और शेप को मेज़र करते हैं, ठीक है। कॉमन अगर मेजरमेंट की बात करें कि क्या क्या हम लोग फैक्टर उसमें नापते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा वेट हो गया, पेशेंट का जो वेट है वो कितना केजी है, ये सब देखते हैं। हाइट और जो लेंथ है मतलब अलग अलग, जैसे कि हेड का सरकमफ्रेंस हो गया, ये हाथ कितना बड़ा है, हाइट कितना है, ये सब हम लोग नापते हैं, ठीक है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है, तो जो भी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग से मास इंडेक्स जो है वो कितना है, तो ये सब देखते हैं एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद से मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ये जो है मिडिल अपर मतलब अपर साइड पे जो बाइसेप्स है तो वहाँ पे जो सर्कल करके देखते हैं, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है, जैसे कि ये हाथ है, अगर ये हमारा हाथ है आप ऐसे समझ लो, ये आपका हाथ है, ठीक है। हाथ है तो यहाँ पे हम ऐसे मतलब जो इंची टेप होगा उसको लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सरकमफ्रेंस कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पता कर पाते हैं। पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। स्किन फोल्ड और थिकनेस कितना है ये सब देखते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग अगर दूसरे पार्ट्स की बात करें तो ये बहुत इजी और लो कॉस्ट और नॉन इन्वेसिव मेथड का आप ऐसे कुछ समझ सकते हो कि इसमें होल नहीं होता है, बॉडी में कुछ भी हम लोग इंजेक्ट नहीं करते हैं, ये सब नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, ठीक है। लो कॉस्ट, इसमें पैसे नहीं लगते हैं ज़्यादा और ईजी होता है, ठीक है। यूज्ड फॉर ग्रोथ, इसमें ये जो है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट जो है वो मेनली मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग में, जो कि चिल्ड्रन के अंदर है, और मतलब हेल्प करता है ये डिटेक्ट करने में जो अंडर न्यूट्रिशन है या ओबेसिटी है, ये सब में, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो ये ट्रैक करता है हमारे अलग अलग जो प्रोग्रेस है मतलब अलग अलग टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग WHO के ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग ये मतलब यूज़ होता है, और इसको हम लोग देखते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट को, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो थर्ड वाला जो मतलब न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, इसमें हमारा बायोकेमिकल और लेबोरेटरी टेस्ट असेसमेंट आता है, ठीक है। इसमें जो है इन्वॉल्व होता है बहुत सारे बॉडी के फ्लूइड के टेस्ट, जिसमें हमारा ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सीमेन हो गया, ये सब होता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो डिटेक्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट लेवल को, और जो डिफिशियंसी हुआ रहता है वो, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया का साइन ये दिखाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो ये डायबिटीज़ दिखाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो सीमेन प्रोटीन है तो ये PEM दिखाता है, और इसके बाद अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी असेसमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और ये मतलब सही तरीके से प्रॉब्लम को बता पाता है, डिटेक्ट करता है जो भी हिडन मतलब जो क्लिनिकल हम लोग असेसमेंट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो अगर उसमें डिटेक्ट करने में मतलब हाइड हो गया है कोई भी
मतलब कंडीशन, तो इसमें सही से दिख जाता है ये, मतलब जैसे कि माल न्यूट्रिशन या फिर सब क्लिनिकल इसको बोलते हैं। रिक्वायर्ड होता है लेबोरेटरी और जो भी ट्रेंड स्टाफ्स होते हैं वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और कॉस्टली होता है पर रिलायबल भी होता है, तो ये सब हो गया। देन अगर लास्ट इसमें पॉइंट देखें तो ये इम्पोर्टेंट फॉर होता है बहुत सारे डायग्नोसिस के लिए और रिसर्चेस के लिए, तो ये भी है। देन हमारे पास है डाइटरी इनटेक असेसमेंट, ठीक है। डाइटरी असेसमेंट की अगर बात करें तो डाइटरी मतलब कैसे कैसे हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, कितना अमाउंट में खा रहे हैं, तो इनटेक उस केस पे हम लोग कैसे असेस करा रहे हैं, तो ये सब है, ठीक है। स्टडी व्हाट हाउ हाउ मच पर्सन ईट, ये वही बता रहा हूँ कि कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब जो मतलब असेसमेंट में बताया जाता है डाइटरी मतलब इनटेक असेसमेंट में वही होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में डाइट पैटर्न को और क्वालिटी में, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ फूड है, क्या हम लोग खा रहे हैं, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, तो ये सब में, ठीक है। कॉमन टूल्स की अगर बात करें तो ये 24 आवर जो रिकॉल होता है वो, फूड डेयरी होता है वो, और फूड मतलब फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चनरी होता है वो सब है, ये सब हम लोग मतलब देखते हैं इसमें, ठीक है। देन हमारे पास है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरी FFQ, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो पेशेंट है उसका जो ये पहली बात तो एक डाइटरी असेसमेंट होता है, असेसमेंट टूल होता है जो कि यूज़ करके हम लोग देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि जो पेशेंट है वो कितना मतलब ऑफ्टेन कर रहा है, ईट कर रहा है, खाना खा रहा है, कोई भी स्पेसिफिक फूड ग्रुप को अलग अलग टाइम पे, जैसे ये एक दिन में, एक मंथ में और एक साल में, तो ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का सेमी मतलब क्वाली क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि जो पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा डाइटरी इंटेक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके का लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ फूड होता है इटन बाय, मतलब कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे जो पेशेंट है उसके द्वारा जो खाए जाने वाला जो फूड होता है, तो वो ये सब होता है, रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। जो पर्सन है वो रिपोर्ट बनाता है कि हाउ ऑफ्टन ईच फूड, डेली बेसिस पे क्या खा रहा है, मंथली बेसिस पे जैसे हम लोग जो जो खाना खाते हैं उस बेसिस पे, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है, डेली बेसिस पे, वीकली और मंथली बेसिस पे, ठीक है। अगर इसके बाद से हम देखें तो हेल्प करता है ये मतलब जो भी एस्टिमेट यूजुअल डाइटरी पैटर्न के बारे में, और ये हम लोग जो भी उसमें एडिशनल देना होता है तो ये ऐड करते हैं, ठीक है। इजी टू यूज़ इन लार्ज सर्वे, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो हम लोग के मतलब सेम ग्रुप के जो पर्सनस हैं वो कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन या फिर कोई भी खाते हैं, और ये सब मतलब सर्वे में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन अगर आगे देखें तो नॉट वेरी डिटेल्ड अगर बात करें तो सब लोग एक ही तरीके के थोड़ी ना होंगे, अलग अलग उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा, अलग अलग जो पेशेंट है वो अलग अलग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो इस तरीके से वेरी मतलब डिफरेंस हो जाएगा, तो इसीलिए ये मतलब वेरी डिटेल नहीं होता है, ठीक है, नॉट डिटेल, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो ये डिपेंड ऑन मेमोरी रिकॉल होता है कि कितना क्या क्या खाया है आपने, क्या मंथली बेसिस पे खाया है, कितना खाया है, एनुअली क्या खाया है, तो ये सब, ठीक है। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इंटेक ट्रेंड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटेक जो भी इंटेक हुआ रहता है वो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेंड देखते हैं। इससे अलग अलग जो लिस्ट ऑफ फूड के क्वेश्चंस पूछते हैं और इससे उस बेसिस पे हम लोग मार्किंग करते हैं कि पर्सन क्या क्या मतलब फ्रीक्वेंट अमाउंट में खाता है, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रिशनल एक तरीके का रिसर्च होता है और ये डाइटरी रिसर्च होते हैं अलग अलग बेसिस पे, तो इसमें ये काम आता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम आगे देखते हैं और देखते हैं आगे क्या है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात करें तो हम जो न्यूट्रिशन की एजुकेशन दे रहे हैं किसी भी मतलब कंडीशन में या फिर किसी भी जगह पर किसी कम्युनिटी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर देखें तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात करें, एक
प्रोसेस होता है टीचिंग का, कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ग्रुप हो, अबाउट हेल्दी ईटिंग, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना खाने की जो हैबिट है उसको इम्प्रूव करने की जो आदत है उसको हम लोग न्यूट्रिशनल एजुकेशन बोलते हैं। कि कोई भी पेशेंट को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, कोई भी जो पर्सन है, कोई कम्युनिटी है, तो उसको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, और अलग अलग जो हेल्थ है, हेल्थ उससे रिलेटेड है तो उसके बारे में, तो ये होता है। ठीक है, अगर इसके पर्पज़ की बात करें कि क्यों हम लोग ये सब करते हैं न्यूट्रिशनल एजुकेशन की, ठीक है, क्योंकि क्रिएट करते हैं अवेयरनेस। देन हमारे पास पर्पज़ है, पर्पज़ ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, पहले तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात करें तो क्रिएट करते हैं अवेयरनेस अबाउट हेल्दी है, जो भी हेल्दी डाइट है, हेल्दी जो स्वास्थ्य डाइट है, तो उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें फैलाते हैं और जो सोसाइटी है उसको अवेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्रमोट करते हैं हेल्दी ईटिंग बिहेवियर के बारे में, और जो बिहेवियर है जैसे सोसाइटी है तो उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं माल न्यूट्रिशन, और जो भी हमारा जो अलग अलग जो पर्सन है उसका लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हुआ है तो वो सब का, ठीक है, सपोर्ट करते हैं हम लोग मैटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ होता है उसको, और प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एजुकेट करते हैं मतलब सोसाइटी में बैलेंस डाइट के बारे में, फूड हाइजीन के बारे में, ये सब के बारे में। और लास्टली अगर देखें तो इसमें इनकरेज करते हैं यूज़ ऑफ लोकल न्यूट्रिशनस फूड जो होता है वो सब खाने के लिए, और मतलब हेल्दी डाइट लेने के लिए, और बिल्ड करते हैं हम लोग सेल्फ रिलायंस, और जो भी मतलब इन्फॉर्म्ड चॉइस होता है उसको अच्छा करने के लिए, और इससे जो है डाइट भी अच्छा हो जाता है और हेल्थ भी। ठीक है, तो ये हमारा मतलब पर्पस था। अब हम प्रिंसिपल देखते हैं कि क्या क्या मतलब इसके प्रिंसिपल्स होते हैं न्यूट्रिशनल एजुकेशन के। ठीक है, एंड इससे हम लोग पता करते हैं कि जो ऑडियंस है वो समझ रही है कि नहीं, एज का देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, और जो कल्चर होता है वो देखते हैं। यूज़ करते हैं हम लोग सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, जो जिससे जो पर्सन है, कोई भी पेशेंट है या कोई भी कम्युनिटी है वो समझ पाए। ठीक है, यूज़ करते हैं हम लोग रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और जो भी मेथड्स होते हैं, ताकि जो पेशेंट या कम्युनिटी है वो ज़्यादा मतलब सामान समझ पाए, और अपना अपना समझ के वो सही से इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, यूज़ करते हैं हम लोग विजुअल्स, जो जैसे कि चार्ट हो गया, चार्ट पेपर हो गया, मॉडल हो गए, ये सब, और ताकि जो अवेयरनेस है वो सही तरीके से दिख जाए। जैसे कि सिगरेट के डब्बे पे जो पेशेंट का फिगर बना रहता है, अलग अलग ज़्यादा मतलब कंज्यूम करने से जो पेशेंट का अलग सा फेफड़ा दिखता है, वो इस तरीके से अवेयरनेस। ठीक है, ये हो गया। फिर रिपीट करेंगे हम लोग, कोई भी अगर जो पेशेंट है कोई भी एक मतलब किसी प्रोग्राम पे हम लोग कर रहे हैं तो उसका जो की मैसेज होगा उसको हम लोग ज़्यादा रिपीट करेंगे, और ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे जो वहाँ पे कम्युनिटी है वो ज़्यादा तरीके से कंज्यूम कर पाए। ठीक है, इनकरेज करेंगे हम लोग अलग अलग जो हम लोग प्रोग्राम्स अगर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इनकरेज करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो मतलब इंटरेस्ट दिखाने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग इवैल्यूएट करेंगे क्या क्या वो लोग सीख रहे हैं, क्या क्या मतलब कैसे कैसे अपने हेल्थ को प्रॉपर तरीके से सही कर रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग नर्सिंग जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से सोसाइटी में फैला देंगे। ठीक है, मेथड्स की अगर बात करें कि कैसे कैसे मेथड हम लोग न्यूट्रिशनल एजुकेशन में लेते हैं। इंडिविजुअल मेथड है हमारे पास। फर्स्टली इंडिविजुअल मेथड में है कि आप अगर जा रहे हो कम्युनिटी में तो 1 to 1 काउंसलिंग करो कि एक पर्सन को एनीमिया हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये सब देखो। डाइटरी काउंसलिंग करो। ठीक है, होम विजिट करो कि घर में जाके पूछ रहे हो कि कैसे कैसे क्या है। पर्सनली गाइडेंस दो कि हाँ आप ये खाइए, ये फूड खाइए, तो आपका जो डाइट है वो मेंटेन होगा। ठीक है, अगर भी हम देखें तो इसमें ग्रुप मेथड होता है। ग्रुप मेथड में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है।
पूरा का पूरा कम्युनिटी को साथ में बुलाते हैं और ग्रुप डिस्कशन होता है, डेमोंस्ट्रेशन होता है अलग-अलग हेल्थ कुकिंग के बारे में कि हाँ, अब ज़्यादा मतलब फ्लेम पे खाना पका रहे हो तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो जल जाता है। तो ये सब हम लोग प्रॉपर तरीके से एजुकेट करते हैं। लेक्चर्स चलते हैं, सेमिनार्स चलती हैं ताकि जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन के अवेयरनेस आ जाए और जो पर्सन है वो सही से समझ पाए, ठीक है। ऑडियो विजुअल जो होता है एड्स उसको यूज़ करते हैं, अलग-अलग जो चार्ट्स होती हैं जो भी हमारा जो मतलब कैसे भी पेशेंट या फिर कम्युनिटी है उसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन मेथड है, मास कम्युनिकेशन मेथड की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये और ज़्यादा बड़ा लेवल पे हो गया, जैसे कि इंडिविजुअल छोटा हो गया, फिर ग्रुप हो गया, फिर मास हो गया, तो इसमें पोस्टर्स होते हैं, लिफलेट होती हैं, ऑडियो और टीवी शो का यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो समझ पाए। सोशल मीडिया वीडियोज़ की यूज़ करते हैं, कैंपेन्स लगाते हैं और एग्ज़िबिशन भी लगाते हैं, तो ये सब आपके अलग-अलग मतलब न्यूट्रिशनल मेथड्स हो गए, ठीक है? न्यूट्रिशन एजुकेशन के मेथड्स हो गए, ठीक है? तो ये आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट और न्यूट्रिशनल एजुकेशन का टॉपिक हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अदर वीडियोज़ अगर अदर चैप्टर्स के वीडियोज़ भी देखने हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।